नमस्कार दोस्तों, मैं विनय जजोंदिया आपका स्वागत करता हूं मैथ एंड जीके ट्रिक्स एंड टिप्स के नए टॉपिक के साथ। आज गणित में एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है एलिगेशन। तो इस टॉपिक को प्रारंभ करने से पहले वही मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा कि अगर आपको चैनल पर अगर आप नए हों तो इसको सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। देखिए, एलिगेशन मतलब होता है मिश्रण। मिश्रण अर्थात कई मिश्रण एक से अधिक वस्तुओं का तो होगा ही। यहाँ एक से जब भी अधिक वस्तुओं को दो को मिलाया जाता है तो एक नई वस्तु तैयार होती है, या नया मिश्रण तैयार होता है। दो वस्तुओं को मिलाने पर, तीन को, चार को, पांच को, जो भी मिलाते हैं उन सभी को मिलाने पर एक मिश्रण तैयार होता है। ठीक है, उसी पर आधारित ये सवाल है। तो देखिए, कहता है कि 8 रुपए पर केजी तथा 16 रुपए पर केजी के दो प्रकार के गेहूं को किस अनुपात में मिलाया जाए। यहाँ अनुपात पूछ रहा है कि दो प्रकार के गेहूं दिए हैं आपके पास। एक 8 रुपए पर केजी का दिया है और एक दिया है 16 रुपए पर केजी का। इनको किस अनुपात में मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण का मूल्य 10 रुपए पर केजी हो जाए। कितना हो जाए? 10 रुपए पर केजी। तो मुख्य क्या पूछ रहा है? मुख्यता यह पूछ रहा है कि किस अनुपात, मतलब मिश्रण के सवाल से आपको अनुपात निकालना है 8 रुपए पर केजी और 16 रुपए पर केजी के गेहूं का। ठीक, सवाल एक बार फिर पढ़ लेते हैं जिससे सवाल दिमाग में फिट हो जाए। 8 रुपए पर केजी तथा 16 रुपए पर केजी के दो प्रकार के गेहूं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण का मूल्य 10 रुपए पर केजी हो जाए। देखिए, सवाल प्रारंभ करते हैं लगाना इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से कैसे दिए। देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, दो प्रकार के गेहूं दिए हैं तो मैं दो डाल दिए, फर्स्ट प्रकार का और सेकंड प्रकार का। ठीक, डाल लिया। अब आपसे कहेंगे कि फर्स्ट प्रकार का जो मूल्य दिया है गेहूं का, क्या दिया है? आप कहोगे 8 रुपए पर केजी दिया है। सेकंड प्रकार का पूछेंगे तो आप कहोगे 16 रुपए पर केजी दिया है। दोनों का जो मिश्रण का मूल्य दिया है वो कितना दिया है? आप कहोगे 10 रुपए पर केजी दिया है। ठीक, ये दिया। अब एक चीज का विशेष ध्यान रखना, मिश्रण का सवाल जब भी लगाएंगे तो हमेशा ये जो तीनों चीजें रहेंगी या चारों पांचों, वो उनकी जो इकाई होगी वो एक ही रहेगी, रुपए पर केजी, रुपए पर केजी, रुपए पर केजी। ठीक, अब क्या करते हैं, एक ऐसे एक तीर खींच लेते हैं, अभी समझाता हूं। इसका मतलब था इन दोनों में जो बड़ा उसमें छोटे वाले को घटा दें। फिर से सुन लीजिए, इन दोनों में जो बड़ा हो उसमें छोटे वाले को घटा देते हैं। तो इन दोनों में बड़ा कौन है? आप कहोगे 10 बड़ा है, तो 10 में 8 जाएंगे तो कितना बचेगा? आप कहोगे 2। इन दोनों में बड़ा कौन है? आप कहोगे 16 बड़ा है, तो आप कहोगे 10 में 16 में 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे? आप कहोगे 6। हमेशा ध्यान रखना, इस वाले से एक बड़ा होगा और एक छोटा, या ये मान बड़ा होगा या ये मान बड़ा होगा। किससे? मिश्रण से। दोनों में से एक मान बड़ा होगा। अब हमने इसको कर लिया, ये जो आया यही हमारा अनुपात है, यही हमारा अनुपात है। कैसा? हमसे पूछा उसने पहले वाले और दूसरे वाले को किस अनुपात में लाया जाए, तो हम कहेंगे पहले वाले और दूसरे वाले का जो अनुपात होगा वो होगा 6:2। अब ये कट रहा है, तुम कहो किससे? हम 3 से। तो क्या हो जाएगा? 3:1। यानी पहले वाले का और दूसरे वाले का जो अनुपात आ गया वो क्या आ गया? 3:1। अर्थात पहले वाले और दूसरे वाले को हम किस अनुपात में मिलाएंगे? 3:1 के अनुपात में मिलाएंगे। क्लियर? अगला सवाल कहता है 22 रुपए पर केजी तथा 34 रुपए पर केजी के दो प्रकार के चावल को मिलाकर 28 रुपए पर केजी मिश्रण प्राप्त किया जाता है। फिर से सुन लीजिए, 22 रुपए पर केजी तथा 34 रुपए पर केजी के दो प्रकार के चावल को मिलाकर 28 रुपए पर केजी का मिश्रण प्राप्त किया जाता है। यदि महंगा वाला चावल 24 केजी मिलाया गया तो सस्ते वाले चावल का कितनी मात्रा मिलाई गई? दो प्रकार के चावल हैं, 22 रुपए केजी का और 34 रुपए पर केजी का। इनको मिलाने पर
जो मूल्य निकल के आता है दोनों को आपस में मिलाने पर वो आता है 28 रुपये पर केजी। वो कहता है जो महंगा वाला चावल है अर्थात 34 रुपये पर केजी वाला, वो कितना मिलाया गया? वो मिलाया गया 24 किलोग्राम, यानी 24 किलो मिलाया गया। तो कह रहा है जो सस्ता वाला चावल है यानी 22 रुपये पर केजी वाला, उसकी मात्रा क्या होगी? ठीक, ये सवाल है। तो जब भी इस टाइप का सवाल आता है तो जो हम पीछे कर चुके हैं हमें वही प्रोसेस दोहरानी है, पहला वाला स्टेप और दूसरा वाला स्टेप। लिख लिया। पहले वाले में आप कहोगे कितना है? आप कहोगे 22 रुपये पर केजी। दूसरे वाले में क्या है? आप कहोगे 34 रुपये, देखिए, पर केजी। इन दोनों का जो मिश्रण है वो कितना है? आप कहोगे 28 रुपये पर केजी। ये दिया है, ठीक है, मिलाया जाता है। अब क्या करते हैं, वही हमारा जो पुराना प्रोसेस है उसी के हिसाब से इसको हल करते हैं। इन दोनों में बड़ा कौन है? आप कहोगे ये, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? आप कहोगे 6। देखिए 28 में 22 जाएंगे, कितना आ जाएगा? 6। फिर आप कहोगे इन दोनों में बड़ा कौन है? आप कहोगे 34। 34 में 28 जाएंगे तो कितना आ जाएगा? आप कहोगे 6। अर्थात अनुपात कितना आ गया? फर्स्ट और सेकंड का जो अनुपात आ गया वो आ गया 6:6। अब ये दोनों कट रहे हैं तो क्या आ गया? 1:1। किससे कटे? 6 से। यानी दोनों का अनुपात बराबर है, दोनों बराबर मात्रा में मिलाए जाते हैं। ठीक, अब देखिए निकालेंगे कैसे? हम लोग कहेंगे फर्स्ट अपॉन सेकंड, इनका अनुपात क्या है? 1/2 इम्प्लाइड। जो फर्स्ट वाला है वो सस्ता है, सेकंड वाला कितना मिलाया जा रहा है? 24। अनुपात क्या दिया है? आप कहोगे, यहाँ मैंने 2 लिख दिया, सॉरी, 1:1 है। 1:1 में तो देखिए करनी गुणा जब करोगे तो फर्स्ट बराबर क्या आएगा? 24 केजी। जब 1:1 आता है इसका मतलब दोनों की मात्रा आपस में बराबर है। 1:1 का मतलब दोनों की मात्रा आपस में बराबर है। तो ये दूसरे टाइप का सवाल था। इस सवाल में आपको क्या दिया गया था? इस सवाल में आपको मात्रा दे दी गई थी कि एक प्रकार के चावल की इतनी मात्रा मिलाई जाती है, तो दूसरे प्रकार के चावल की कितनी मात्रा मिलाई जाएगी। तो ये 2 प्रकार के सवाल एलिगेशन में हो गए। एलिगेशन से किसी भी चैप्टर को हम लोग बड़ी आसानी से लगा सकते हैं अगर आपको एलिगेशन समझ में आ जाता है। एलिगेशन से सरल कोई भी मतलब विधि नहीं है। इस विधि से आप कार्य समय से लेकर लाभ हानि सब कुछ लगा सकते हैं। ठीक, आगे आ जाइए, मैं सबके सवाल बताऊंगा एक एक करके, बड़ा चैप्टर है। चलिए, सवाल ये सवाल कहता है 11 रुपये पर केजी तथा 18 रुपये पर केजी गेहूं के साथ 19 रुपये, देखिए ये लिखा है 19 रुपये पर केजी का 6 केजी गेहूं मिला दिया जाता है। ठीक है, सवाल पढ़िए। 11 रुपये पर केजी का कितना गेहूं मिला रहे हैं? वो कह रहे हैं 18 केजी। 19 रुपये पर केजी का कितना गेहूं मिला रहे हैं? वो कह रहे हैं 6 केजी। तो ज्ञात कीजिए प्राप्त मिश्रण का मूल्य कितना होगा। अब इसमें हमें क्या निकालना है? प्राप्त मिश्रण का मूल्य निकालना है कि जो हमें मिश्रण प्राप्त होगा उसका मूल्य क्या होगा। अब हमें मिश्रण नहीं दिया है, हमें मिश्रण नहीं दिया है, सिर्फ ये पूछा गया कि ये बताइए प्राप्त मिश्रण का मूल्य क्या होगा। तो जब मिश्रण नहीं दिया है, हमें ये पता है, पहला वाला पता है और दूसरा वाला पता है। पहला वाला आप कहोगे कि 11 रुपये पर केजी है, दूसरा वाला आप कहोगे 19 रुपये पर केजी है। ये दिया देखिए 19 रुपये पर केजी। ठीक, पहले वाला कितना मिलाया गया? आप कहोगे पहले वाला मिलाया गया 18 केजी। दूसरे वाला कितना मिलाया गया? आप कहोगे 6 केजी। इन दोनों का जो मिश्रण है वो हमें पता नहीं वो कितना है, वो x है। मान लिया, अब वो तो हमें पता ही है, ये छोटा है इसलिए ये क्या होगा? x - 11। ये छोटा है ना इन दोनों में, तो ये इससे भी छोटा होगा, तो हम लोग इसमें इसको बैठा दिए हैं। तो ये बड़ा है तो इसमें इसको, यही प्रोसेस करते थे हम लोग। ठीक, अब क्या करते हैं, ये जो अनुपात आया ये किसके बराबर होगा? ये आया हमारा फर्स्ट अपॉन सेकंड। अनुपात क्या आया आपका? 19 - x अपॉन x - 11। ये किसके बराबर होगा? आप कहोगे यह बराबर होगा आपका 18/6 के। किसके बराबर? क्योंकि इसकी फर्स्ट की वैल्यू 18 है, इसकी वैल्यू 6। 19 - x बटे x - 11, 6 × 18, 3 का इसमें गुणा हो गया, 19 11।
तो करनी गुणा करने पर 3 का इसका क्या हो जाएगा 3x माइनस 33, यहाँ पर 19 माइनस एक्स। अब देखिए ये x इस तरफ आएगा, 3x ये कहाँ आया, x इधर आया, और 33 कहाँ गया, उधर गया, तो 33 प्लस में हो गया, 19 था ही इसके साथ, तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो गया 4x। इन दोनों को जोड़ा कितना हुआ, 9 3 12, 3 और 1 4 और 1 5, तो ये कट गया आपके कितनी बार, 13 चौको 52, तो x बराबर आ गया 13 रुपए पर केजी, यानी जो मिश्रण आएगा वो क्या आएगा, 13 रुपए पर केजी आएगा, यानी मिश्रण का मूल्य कितना आया, 13 रुपए पर केजी। फिर से एक बार दोहरा देता हूँ, उसने कहा कि 11 रुपए पर केजी का चावल 18 किलोग्राम मिलाया गया, 19 रुपए पर केजी का चावल 6 किलोग्राम मिलाया गया, इन दोनों का जो मिश्रण है उसका हमें मान निकालना है कितने रुपए पर केजी है। तो हमने पहले ही सवाल में आपको बताया था, हमने कहा था कि इन दोनों मानों में से एक मान बड़ा होता है और एक मान छोटा होता है, तो जो मान छोटा है वो ये है, बड़ा ये दिख रहा है, हमको पता ही बोले 11 बड़ा है और 19 छोटा है, तो हमने 11 में x को घटा दिया और यहाँ पर 19 में x को घटा दिया, यही हम लोग रूल करते थे। फिर हमने आपको बताया था कि फर्स्ट अपॉन सेकेंड जो रेशियो आया वो ये आया, अनुपात आता है नीचे, क्या आता है नीचे, अनुपात, और ये किसके बराबर होगा, इनके बराबर। हल किया तो उत्तर आपका प्राप्त हो गया। ये थी इसकी साधारण सी विधि, जो हम लोग लगाएंगे तो बड़ी आसानी से हमारा आ जाएगा। एक नेक्स्ट टाइप का सवाल है, जरा ध्यान से देखना आप, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 क्या कहता है, देखिए सवाल नंबर 4 कहता है 42 रुपए पर केजी तथा 22 रुपए पर केजी के दो प्रकार के चावल की 3:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। किस अनुपात में मिलाया जा रहा है दोनों चावल, 3:2 के अनुपात में। ज्ञात कीजिए प्राप्त मिश्रण का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या होगा। अब देखिए यहां पर मिश्रण भी नहीं दिया, लेकिन यहां पर आपको नीचे, जैसे यहां पर ये जो ज्ञात किया है ये दिया है, यहां पर ये दिया है, यानी मिश्रण नहीं दिया, आपको मिश्रण निकालना है, लेकिन आपको नीचे अनुपात दिया है। तो प्रोसेस वही है, क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट आप कहोगे 42 रुपए पर केजी दिया और सेकंड दिया है हमारा 22 रुपए पर केजी। इन दोनों का जो रेशियो होगा वो कितना होगा आपका, वो सॉरी जो मिश्रण होगा वो मान लेते हैं हम लोग x। इन दोनों में छोटा कौन है, ये, और बड़ा है ये। हम लोग बड़े में x को घटा देते हैं 44 से, और x से छोटे को घटा देते हैं, यही तो है। लेकिन हमें ये वाला मान तो दिया है, हमारे पास जो ये मान आया x माइनस 22, 44 माइनस x, ये वाला मान हमें दिया है। कितना दिया है, आप कहोगे 3:2 दिया है, 3/2। देखिए पीछे ही वाले सवाल जैसा था, पहले वाले मान और दूसरा वाला मान दिया, मिश्रण पूछ रहा है, अनुपात भी दिया हमें तो अनुपात भी लिख दिया हमने। तो इन दोनों का जब क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर यहाँ 2 का इसमें होगा तो 2x माइनस 44 बराबर, यहाँ इसमें होगा, देखिए यहाँ इसमें होगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 4 तिया 12, 4 तिया 12, 1 13 माइनस 3x, ये इधर आ गया 3x, तो 2x प्लस 3x, और ये 44 कहाँ पहुँच गया, 44 पहुँच गया यहाँ। 3 2 कितने हो जाएंगे, आप कहोगे 5। इन दोनों को जब जोड़ा तो यहाँ 6 आ गया, 4 3 7 और 1, 5 से ये कट गया, 5 तिया 15, पूरा पूरा कट रहा है, पूरा पूरा हम गलत कर गए कहीं पर, देखिए जरा, 3 चौको 12, 3 चौको 12, 12 1 13। अच्छा चलिए, देखिए सवाल में हम लोग क्या कर गए, सवाल में एक गलती कर गए हम लोग कि यहाँ पर 42 था और हम लोग कितना लिख गए, 44 लिख गए। यहाँ पे क्या लिख गए, 44। देखिए
यहाँ 42 करना है हम लोगों को, क्या करना है 42, ठीक कर दिया हम लोगों ने 42, ठीक है। और सॉरी यहाँ तो वो हाँ 42 ही है, यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर 44 ही है, क्योंकि देखिए 11 दूनी 22 हो गया था। यहाँ जरूर हम लोग इसमें गुणा करेंगे जब 3 में, तो देखिए 3 दूनी 6 और 3 चौको 12, 126 आएगा। कितना आएगा 126, ठीक। देखिए जब इनको जोड़ा तो यहाँ पर कितना आ गया आपका 126 है। अब हम लोग 126 और इसको जोड़ेंगे, 126 और 44 को जोड़ेंगे तो 170 आएगा जोड़ने पे, और 170 जब आया तो ये कितनी बार कटा, 5 3 15 और 5 को 20, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 34 रुपए पर केजी। तो हम लोगों को मानों में भी सावधानी बरतनी है कि यहाँ पर देखिए 44 की जगह 42 की जगह 44 रख गए थे, जिससे कैलकुलेशन नहीं आ रहा था, दशमलव में आ रहा था, ठीक। ध्यान रखना कि मानों का भी हम लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर। जब भी इस टाइप का सवाल आए तो हमें कुछ नहीं करना, सीधे बस इस मेथड से लगा के और आसानी से इसको हल कर लेते हैं, ठीक। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, सवाल नंबर 5। चलिए सवाल नंबर 5 ही है। सवाल नंबर 5 कहता है आपसे 25 रुपए पर केजी के 4 किलोग्राम गेहूँ, 25 रुपए पर केजी के 4 किलोग्राम गेहूँ 4 किलोग्राम चावल के साथ दूसरे प्रकार के 6 किलोग्राम चावल मिला दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर 25 रुपए पर केजी दिया है 4 किलो, लेकिन दूसरे प्रकार के चावल का हमें मूल्य नहीं दिया, सिर्फ चावल की मात्रा दे दी, कितनी 6 किलोग्राम। यदि प्राप्त मिश्रण का मूल्य भी दिया है हमें, तो ज्ञात कीजिए दूसरे प्रकार के चावल का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या होगा। इसमें दूसरे प्रकार के चावल का प्रति किलोग्राम मूल्य पूछ रहा है, तो हम लोगों ने पहला मान लिया और दूसरा, जैसा हम लोग करते हैं, ठीक। पहले वाले का तो हमें पता है कितना है, आप कहोगे 25, दूसरे वाले का नहीं पता तो हमने मान लिया x। पहले वाला कितना मिलाया जाता है, आप कहोगे 4 केजी, दूसरे वाला कितना मिलाया है, आप कहोगे 6 केजी। जितना उसने दिया था हमने उस हिसाब से इसको रख लिया। अब बीज का मिश्रण हमें कितना दिया है, बीज का मिश्रण हमें दिया है, कितना दिया है 31 रुपए पर केजी, ठीक। अच्छा इन दोनों में बड़ा कौन है, साफ दिखाई दे रहा है कि ये इससे छोटा है, तो ये पक्की बात बड़ा होगा। तो हम लोग सॉरी इसको ऊपर सरका देते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं x माइनस 31, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 31 में 25 गए तो 6, इतना मान हमारा आ गया। हम लोग क्या करते हैं कि वही पुराना मेथड तुरंत ही आ जाता है, तो 1 मिनट लगता है कि x माइनस 31 बटे 6, ये किसके बराबर होगा, इनके बराबर होगा 4/6। तो ये 6 क्या हो गया, कट गए, ये 31 उधर गया, तो 4 + 31, तो x बराबर कितना आ गया 35 रुपए पर केजी। यही तो पूछा था हम लोगों से। देखिए सिर्फ 2 लाइन के सवाल हैं, अगर इनको आसानी से लगाना चाहोगे तो लग जाएंगे, समझने में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल साधारण सवाल है, इन्हें एलिगेशन कहते हैं। इसके बाद हम लोग नया एलिगेशन, एक दिन में ख़त्म होने वाला टॉपिक नहीं है, इसके कई टॉपिक हैं, मैं धीरे धीरे सबको बना दूंगा। अगला ये आता है मान, अगला प्रश्न आता है ये 28 रुपये पर केजी तथा 25 रुपये पर केजी, 18 रुपये पर केजी, 25 रुपये पर केजी तथा 28 रुपये पर केजी 3 प्रकार के चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण का मूल्य 20 रुपये पर केजी हो जाए। देखिए अभी तक तो हम लोग 2 वाले पढ़ रहे थे, अब कितने हैं 3, तो ये 3 वाला है, तो हम 3 वाला वैसे तो लिख नहीं पाएंगे, तो ऐसे अभी लिख लेते हैं समझने के लिए। पहले प्रकार का 18 रुपये पर केजी, दूसरे प्रकार का 25 रुपये पर केजी और तीसरे प्रकार का 28 रुपये पर केजी दिया, ठीक है। इनका जो मिश्रण है वो कितना दिया है, आप कहोगे 20 रुपये पर केजी। बस यही पकड़ना है, ये पकड़ में आ गया तो आपको सवाल लगाने का तरीका आ जाएगा। क्या पकड़ना कि जो 20 है इन तीनों के बीच में कहाँ आ रहा है। देखिए 20 से एक मान बड़ा होना चाहिए और एक मान छोटा, तो हम लोग कहेंगे 20 से 18 छोटा है, यानी ये पक्की बात है 20 किसके
पहला वाला 20 के बीच में हमेशा, मतलब पहले वाले और दूसरे वाले के बीच में भी 20 हो सकता है, और पहले वाले और तीसरे वाले के बीच में भी 20 हो सकता है। तो मिश्रण जो है ध्यान रखना कहाँ है, ये मिश्रण आप सेट करना सीख गए तो 3 क्या 50 वाले दे दे तो आप उनको आसानी से लगा लोगे। जब यहाँ तक बात हो गई तो अब हम लोगों को 2 प्रकार से ये सवाल लगेगा। पहला और दूसरा ले लेंगे। पहला कितना है आपका हो गया 18 रुपये पर केजी, और क्या है 25 रुपये पर केजी, और इन दोनों का जो मिश्रण है वो 20 रुपये पर केजी है। कितना है 20 रुपये। तो इसका अनुपात कितना आएगा आपका हो गया 5, और इसका कितना आएगा आपका हो गया 2। तो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ फर्स्ट रेशियो सेकेंड इजकल टू 5:2। पहला वाला हमें प्राप्त हो गया, यानी फर्स्ट रेशियो सेकेंड इजकल टू 5:2। अब हमें फर्स्ट रेशियो थर्ड लेना पड़ेगा, यानी फर्स्ट और थर्ड को ले लिया हमने। क्यों? क्योंकि ये तो फर्स्ट रहेगा ही, क्योंकि 20 से ये छोटा है, जो 20 से छोटा होगा वो रहेगा ही। अब यहाँ पर हमने लिख लिया 20, तो ये पता है कि ये 28 बड़ा है, तो यहाँ 8 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, तो ये कट गया, तो 4, यहाँ पर 1। तो यहाँ पर आ गया फर्स्ट रेशियो थर्ड, कितना आ गया 4:1। ये प्राप्त हो गए मान, यानी 2 मान प्राप्त हो गए। अब हमें तो तीनों का अनुपात पूछ रहा है ये हमसे कि जो है मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए, तो हम लोग कर लेते हैं। हमारे पास है फर्स्ट रेशियो सेकेंड रेशियो थर्ड, यही तो कह रहा है। तो फर्स्ट कितना है आप कहोगे फर्स्ट तो 5 है, देख लो जरा गौर से, और फर्स्ट यहाँ क्या है तो आप कहोगे 4 है। 2 जगह है फर्स्ट, देखिए यहाँ भी है फर्स्ट और यहाँ भी है फर्स्ट, तो मैंने लिख दिया दोनों जगह 5 और 4। और सेकंड कितना है आप कहोगे 2, और थर्ड कितना है 1, तो आंसर आ गया 9:2:1। सिंपल सा सवाल था, लेकिन 3 वाला था, तो हमने इसको बड़ी आसानी से हल कर लिया। ठीक, अगला सवाल इसी में आता है, बहुत ही सरल है, और अगर ध्यान देंगे तो आपको आ जाएगा। क्योंकि ये जो 3 वाले सवाल होते हैं इनमें मुख्य बात क्या होती है, फिर से मैं वही दोहरा रहा हूँ, मुख्य बात क्या होती है 3 वाले सवालों में? मुख्य बात होती है कि ये जो मिश्रण है ये किन के बीच में आ रहा है, ये जो मिश्रण है ये किन के बीच में आ रहा है। बस ये आपने समझ लिया कि मिश्रण इनके बीच में आ रहा है, आपका काम हो गया। चलिए, तो हमने यहाँ पर देख लिया कि मिश्रण किन किन के बीच में आ रहा है, और हम लोगों ने उसी आधार पर सवाल लगा लिया। तो सवाल नंबर अगला 7वां, सवाल नंबर 7वां कहता है कि 32 रुपये केजी, 35 रुपये केजी, 42 रुपये केजी के 3 प्रकार के चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण का मूल्य 40 रुपये पर केजी हो जाए। सवाल वैसे ही है, थोड़ा सा पैटर्न बदल दिया इसने, तो हम लोग देख लेते हैं। देखिए उसने क्या किया, समझाने के लिए है ये। फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों हो गए। फर्स्ट कितना दिया है आप कहोगे 32 रुपये पर केजी, सेकेंड 35 रुपये पर केजी, थर्ड 42 रुपये पर केजी। अब मिश्रण क्या दिया आप कहोगे 40 दिया है, तो 40 से छोटे 2 हो रहे हैं, एक तो 35 एक 32, लेकिन बड़ा एक ही है, कौन सा 42। तो हम लोगों का कहाँ रहेगा, ये 42 के ऊपर ही रहेगा, ये मान लेना आप। कहाँ रहेगा 42 के ऊपर ही रहेगा। क्लियर हो गया, कहाँ रहेगा, बस ये पकड़ लिया हमने कि ये 42 के ऊपर रहेगा। अब हमारा उत्तर आ जाएगा। जैसे अन्य सवाल लगाए वैसे ही इस सवाल को लगा लेते हैं। कैसे, पहले हम लोग ले लेते हैं फर्स्ट और थर्ड। अब देखिए दोनों के साथ रहेगा, ये फर्स्ट के साथ भी रहेगा थर्ड और सेकंड के साथ भी। तो फर्स्ट कितना है आप कहोगे 32, तो थर्ड कितना है आप कहोगे 42। दोनों का मिश्रण क्या है आप कहोगे 40, तो यहाँ क्या आ जाएगा आप कहोगे 2 और यहाँ आ जाएगा 8। ये दोनों कट जाएंगे 1 और 4, तो आप कहोगे फर्स्ट रेशियो थर्ड आ जाएगा आपका 1:4। ये आ गया एक मान। ठीक, अगला आता है सेकेंड रेशियो, सेकेंड और थर्ड को लेते हैं। किसको, सेकेंड और थर्ड को। सेकेंड कितना है 35, थर्ड कितना है 42।
इन दोनों का जो मान है वो कितना है, आप कहोगे 40, यहाँ पर क्या आ जाएगा, आप कहोगे 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा, आप कहोगे 5। क्लियर? तो हम लोग कहेंगे सेकेंड और थर्ड का जो मान आ गया वो आ गया 2:5 आ गया दोनों मान। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है फर्स्ट रेशियो सेकेंड रेशियो थर्ड, ये निकालना है। फर्स्ट का मान तो है आपका कितना 1, सेकेंड का मान कितना है 2, देखिए फर्स्ट का मान 1, सेकेंड का मान 2, थर्ड के दो मान है कौन कौन 4 और 5, इस तरफ 4 और इस तरफ 5। तो क्या हो जाएगा फर्स्ट 2:9, ये क्या हो जाएगा आंसर। देखिए ये एलिगेशन का आपका सवाल है जो मैंने लगाया है, और बड़ा सरल सवाल है, बड़ी आसानी से भी आ गया। देखिए इसी का एक अगला सवाल है, जो ये है सवाल है कि 120 रुपए पर केजी, 180 रुपए पर केजी तथा 200 रुपए पर केजी की 3 प्रकार की चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण का मूल्य 140 रुपए पर केजी हो जाए। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है 140 रुपए पर केजी हो जाए, तो महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण ये है कि इस 140 को आप रखोगे कहाँ, इन तीनों के बीच में रखोगे कहाँ। अगर ये पता चल जाए आपको तो सवाल आसानी से आ जाए, बताने को तो सवाल तुरंत ही बता दिया जाए और आ भी जाएगा आपको, लेकिन सवाल आपको जब तक अपने हाथ से नहीं लगाओगे तब तक नहीं आएगा। तो अगर ये सवाल आप पूरा लगा लोगे, इस सवाल का उत्तर अगर कमेंट बॉक्स में दे दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको एलिगेशन जो आज पढ़ाया है वो समझ में आ गया है। तो इस सवाल को ज़रूर लगाना और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर अवश्य देना, जिससे मुझे भी पता चले कि मैंने जो पढ़ाया है वो आपके समझ में आया है कि नहीं आया। एलिगेशन से मैं आपको टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज सब कुछ करवाऊंगा, एक एक करके औसत तक करवाऊंगा, ठीक है। हाँ, समान अनुपात तो आपको समझ में आ गया होगा, ये चल रहा है। ध्यान रखना कि एलिगेशन जो है महत्वपूर्ण चैप्टर है पूरी गणित का, इससे ये होता है कि आपको सभी सवाल आ जाएंगे। तो ध्यान रखना, हम लोग प्रतिदिन एक वीडियो एलिगेशन का गणित का अवश्य आएगा। तो अगर वीडियो आपको समझ में आया हो तो फिर से वही रिक्वेस्ट कि दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हों तो इसको सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।